दोस्तों, जिसे दान और परलोक का डर कहा जाता है, यह वह पाखंड है जो गरीब की थाली से रोटी छीनकर पत्थर और पाखंडियों की तिजोरी में डाल देता है। पाखंडी आपसे कहता है कि यहाँ दान करो ताकि वहाँ परलोक में सुख मिले, लेकिन फूले पेरियार और अंबेडकर कहते हैं कि जो तुम्हें जीते जी नरक जैसी गरीबी में छोड़कर मरने के बाद स्वर्ग का लालच दे, समझ लेना कि वह भगवान का बंदा नहीं बल्कि तुम्हारी मेहनत का जेब कतरा है। एक गरीब भाई से पूछो कि भाई, जब तुम रेलगाड़ी में चढ़ते हो तो टिकट पहले लेते हो या पहुंचने के बाद? वह कहेगा साहब, पहले लेना पड़ता है। इसी पे पेरियार कहते थे कि ये पाखंडी तुम्हें मरने के बाद के सुख का टिकट बेच रहे हैं। अगर दान देने से स्वर्ग में सुख मिलता है तो क्या कभी कोई मरकर वापस आया जिसने बताया कि उसे वहां कूलर या अच्छा खाना मिला? जो पंडित तुमसे दान मांग रहा है वह खुद स्वर्ग जाने की जल्दी में क्यों नहीं है? वह खुद यहाँ अमीर क्यों बनना चाहता है? सच तो यह है कि वह तुम्हारे पसीने की कमाई से यहीं अपना स्वर्ग बना रहा है और तुम्हें कागज के सपनों में उलझा रहा है। और फिर उस भाई से पूछो कि भाई, क्या तुमने कभी देखा है कि तुम्हारे घर के गमले में पानी डालने से पड़ोस के खेत में फसल हरी हो गई हो? वह हंस कर कहेगा कि नहीं साहब, जहां पानी डालोगे वहीं असर होगा। इसी पे ज्योतिबा फूले यही पूछते थे कि अगर पंडित को खिलाने से तुम्हारे मृत पूर्वजों को पेट भरता है तो यह कुदरत के नियम के खिलाफ क्यों है? पता है, अगर पंडित के पेट में खाना डालने से स्वर्ग में बैठे बाप का पेट भरता है तो फिर पंडित को दोबारा भूख क्यों लगती है? क्या तुम्हारे पूर्वजों के पास सीधा रास्ता नहीं है? फूले साहब ने कहा था कि ब्राह्मण को दान देने के बजाय अपने बच्चे को एक फल खिला दो, वह दुआ तुम्हारे पुरखों तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि तुमने एक जिंदा इंसान की प्यास बुझाई है। फिर उस भाई से पूछो कि भाई, मंदिर के दान पत्र में जो पैसा तुम डालते हो, क्या कभी उस पैसे से तुम्हारे बच्चे के स्कूल की फीस भरी गई है? तुम्हारे बीमार माँ बाप को मुफ्त दवाई मिली है? इसी पे बाबा साहब कहते थे कि धर्म वह होना चाहिए जिसमें इंसान की गरिमा हो। तुम पत्थर पर सोना चढ़ाते हो और वही पत्थर के रखवाले तुम्हें अपने बराबर बैठने नहीं देते। यह कैसा धर्म है? बाबा साहब ने कहा था कि मंदिर जाने वालों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की तरफ मुड़ जाएगी, उस दिन इस देश को मालिक बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। पत्थर को खिलाना बंद करो और अपने समाज के अनाथ बच्चों को पढ़ाना शुरू करो। वही असली पुण्य है। भाई, जिसे तुम दान समझ रहे हो वह असल में हफ्ता वसूली है जो तुम्हें डरा कर ली जा रही है। फूले पेरियार और अंबेडकर ने तुम्हें सिखाया है कि तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा तीर्थ तुम्हारा घर है। तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्ति तुम्हारी मेहनत है और तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। पाखंडी को दिया गया 1 रुपया उसे मजबूत करेगा, लेकिन वही 1 रुपया तुम्हारे बच्चे की कलम स्याही भरेगा।